सुनेंगे। बेटा ये इंटीग्रेशन चैप्टर 7 का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन एक टेक्निक होती है अलजेब्रा की जो इंटीग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए। तो हमारे कोर्स में जो अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है? डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होंगे, तो आपके कोर्स में 5 रूल है, मैंने उसको 3 रूल में कन्वर्ट कर दिया। 5 रूल को 3 रूल में बना दिए। 3 रूल से आपको 5 रूल हो जाएंगे। देखो, जैसे पहला रूल है, ऐसे नीचे 2 फैक्टर होंगे। पहला रूल नंबर 1 है बेटा, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होंगे उन पे कोई पावर नहीं है, दोनों लीनियर फैक्टर है। पहले में लीनियर फैक्टर है, तो अगर लीनियर फैक्टर है तो इन्हें ऐसे तोड़ना होता है, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा। ये ए और बी कॉन्स्टेंट्स है, वो हमें निकालना होता है। मैं ही बताऊंगा कैसे निकाल। अभी आप तोड़ना सीखो। अगर सुनो ध्यान से, अगर दोनों लीनियर फैक्टर कैसे तोड़ना है, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। मान लो एक और फैक्टर होता तो प्लस सी अपॉन तीसरा फैक्टर, एक और होता तो प्लस डी अपॉन चौथा फैक्टर। समझ रहे हो? जितने भी फैक्टर हैं उनके ऊपर ABCD लगाने हैं, बीच में प्लस 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 लगाते जाना है। ठीक है? अच्छा, ये तो दोनों लीनियर फैक्टर के लिए पहला रूल। रूल नंबर 2, एक लीनियर फैक्टर है, एक पावर वाला है, तो इसको कैसे तोड़ना है? ए अपॉन पहला वाला फैक्टर जिसपे पावर नहीं है, लीनियर वाला, प्लस जिसपे पावर है उसपे 1 से शुरू करना है, मतलब बी अपॉन उसकी पावर 1 प्लस सी अपॉन उसकी पावर 2। अगर यहाँ 3 होता तो प्लस डी अपॉन उसकी पावर 3, इंक्रीजिंग पावर से शुरू करना है। समझ रहे हो? जैसे ए अपॉन पहला, और जिसकी पावर 2 है सीधा 2 नहीं लिखना, इंक्रीजिंग 1 से शुरू करना। तो बी अपॉन एक्स माइनस बी की पावर 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी की पावर 2। अगर यहाँ 3 होता तो प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी की पावर 3। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अगर अकेला ही होता, जैसे ये होता, बताओ, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का क्यूब, इसे कैसे तोड़ोगे? ए अपॉन पहला, फिर प्लस बी अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 2 की पावर 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 की पावर 2 प्लस डी अपॉन एक्स माइनस 2 की पावर 3। इंक्रीजिंग से शुरू कर, समझ रहे हो? अच्छा, तो रूल नंबर 3, तोड़ना सीखो फिर उसको इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। अब रूल नंबर 3 है बेटा, लीनियर और क्वाड्रेटिक। एक लीनियर है और एक अंदर एक्स की पावर 2 है, तो इसको ऐसे तोड़ना है, ए अपॉन में लीनियर फैक्टर, ए अपॉन में पहले, तब में पहला फैक्टर तो सेम ही आ रहा है। फिर जिसके ऊपर एक्स स्क्वायर होता है उस पर आगे के 2 कोफिशिएंट लगाते हैं। ए के बाद क्या आता है, बी और सी, तो इसके ऊपर बेटा बी एक्स प्लस सी लगाना है, आगे के 2 कोफिशिएंट बी और सी है। मान लो ऐसा होता, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस कुछ होता। कैसे तोड़ते हैं? ये दोनों लीनियर और फिर क्वाड्रेटिक, कैसे तोड़ेंगे बोलो? ए अपॉन पहला प्लस बी अपॉन दूसरा, दोनों लीनियर है ना, ए अपॉन दिस बी अपॉन दिस। फिर जिसपे क्वाड्रेटिक उस पे आगे के 2 कोफिशिएंट लगाएंगे। बी के बाद कौन आता है, सी और डी, तो उसके ऊपर क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी अपॉन ये। समझ रहे हो? जो क्वाड्रेटिक उस पे आगे के 2 कोफिशिएंट लगाने हैं। तो ये 3 रूल है बेटा। अब हर रूल पे एक एक करके क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये 3 रूल पे आप देखो, पहले रूल पे पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन सुनो इधर ध्यान। मान लो ये क्वेश्चन है, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है? या 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2, इसे इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता चल गया कि ये पार्शियल वाली एक्सरसाइज का नीचे फैक्टर है। अच्छा, ये फैक्टर की एक और बात, रूट वगैरह नहीं होना चाहिए। रूट होगा तो ये नहीं लगा सकते आप, तो पिछली एक्सरसाइज का लगेगा, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला लगेगा जो पिछली एक्सरसाइज में किया था हमने। अभी बिना रूट वाला है तो ये बहुत आसान तरीका है पार्शियल। क्या है, तो इधर देखो बेटा बोर्ड की तरफ। अब आपको दिख गया पहले रूल वाला है, नीचे फैक्टर पावर वाले नहीं है, लीनियर वाला है फैक्टर, तो इसको कैसे तोड़ेंगे बोलो? ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर, ए अपॉन फर्स्ट प्लस बी अपॉन सेकेंड। फिर इसको पहली क्वेश्चन मान के छोड़ देना। मैं आपको इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके बता रहा हूँ, दोनों पेपर में वैलिड है, जो इजी लगे वो कर लेना। पहला बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा, क्या होगा,
ax माइनस 2a, ax माइनस 2a, ये उधर जाएगा, क्या होगा बोलो, bx माइनस b, और इधर क्या बचा 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, ये कट गया, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कट गए। अच्छा इधर से x अलग कर दो, बिना x वाले अलग कर दो, इसमें x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लो, x कॉमन लो, यहाँ क्या बचेगा a, और इधर क्या बचेगा b, इन दोनों में लिया x कॉमन, बिना x वाले अलग ब्रैकेट में रख दो, बिना x वाले कौन है माइनस 2a और माइनस b, इधर क्या बचा है 3x प्लस 2, ये बात समझ में आई, क्या ठीक है। अब कंपेयर करना बेटा, यहाँ लिखना ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग मतलब x का कोफिशिएंट x के बराबर, बिना x वाला बिना x के बराबर, यहाँ x के साथ क्या लगा है a प्लस बी, और यहाँ x के साथ क्या लगा है 3, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा, a प्लस बी बराबर होगा 3 के, एक इक्वेशन बन गई, ये बात समझ में, x वाला कोफिशिएंट x वाले के बराबर, बिना x वाला बिना x के, बिना x वाला क्या है माइनस 2a माइनस बी, वो बराबर बिना x वाले के हो गया, यानी 2 के, दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन्हें ऐड कर दो, ऐड करोगे देखो b और b कट रहा है, 2a में से a गया, क्या बचा माइनस a, 3 और 2 5, a की वैल्यू कितनी आ गई -5, a आ गया, a उठा के पहली में डाल दो, b भी मिल जाएगा, अगर ये यहाँ -5 डालो, उधर जाके ऐड हो जाएगा, 5 और 3 कितने हो गए 8, ए और बी आ गए। उसके बाद ये क्वेश्चन ही बहुत खत्म हो गया क्वेश्चन, ए और बी निकालने के बाद यहाँ डाल देना ए और बी, फर्स्ट इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू यहाँ डालना है, इक्वेशन नंबर 1 में ए और बी डालना और इंटीग्रेशन कर देना, अभी हमने इंटीग्रेट तो करा ही नहीं, अभी सिर्फ ए और बी निकाला, ए की वैल्यू 5 बी की वैल्यू 8 यहाँ डाल के इंटीग्रेशन लगाना, और ए और बी को बाहर रखना है इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर, मतलब जो ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू कितनी आई है -5, उसे इंटीग्रेशन से बाहर, तो क्या बचेगा 1/x-1, और b की वैल्यू 8 आई थी, b की वैल्यू डाल दो यहाँ, b की वैल्यू 8 इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन में b बाहर चला गया, क्या बचा 1/, अब इंटीग्रेशन और dx लगा देना दोनों, आए समझ में, यहाँ a और b डाल के इंटीग्रेशन लगा देना। अब बताओ 1/x का क्या इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये 1/x माना जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, तो ये हो जाएगा जी log x, ये भी 1/x है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस c, खत्म आंसर। बहुत आसान तरीका है, क्या किया पहले इसको तोड़ा, a/this b/this में एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x कॉमन लेके x अलग कर दिए, बिना x वाले अलग कर दिए, फिर कंपेयर करा, x वाला x के बराबर, बिना x वाला बिना x के बराबर, इन्हें ऐड कर दिया, b और b कट गए, a निकल गए, a की वैल्यू यहाँ डाला, b निकल गया, a और b दोनों निकल गए, a और b उठा के यहाँ डाल देना है, a और b जब डालना फर्स्ट इक्वेशन में, फिर इंटीग्रेशन कर देना, फिर 1/x का log x, 1/x का log x, पहला टाइप समझ में आ गया, ये पहला मेथड है। अब दूसरा मेथड देखो बेटा, इसी सेम क्वेश्चन करने का दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, ध्यान से सुनना, ये तब लगाना जब डिनोमिनेटर में ज्यादा फैक्टर है, मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता, ज्यादा फैक्टर आ गए, तो ये मेथड लगाना, जैसे 3 फैक्टर आ गए, क्वेश्चन थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, पहला लीनियर वाला ही है लेकिन अब 3 फैक्टर वाला ले रहे हैं, तो क्या करना देखो, इसको ऐसे तोड़ना, a/, पहला फैक्टर, फिर प्लस b/ दूसरा फैक्टर, प्लस c/ तीसरा फैक्टर, 3 फैक्टर थे ना, a/ फर्स्ट प्लस b/ सेकंड प्लस c/ थर्ड, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा बताओ, तीनों मल्टीप्लाई होंगे, x-1, x-2, x-3, इसके नीचे 1 है, क्या नहीं है 2 और 3, इसमें 2 और 3 आ जाएगा, x-2 और x-3 मल्टीप्लाई, इसके नीचे 2 है, क्या नहीं है 1 और 3, तो इसमें 1 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 3 है तो 1 और 2 आ जाएगा, x-1, x-2, ध्यान से देखना, इसका एक इजी मेथड बता रहे हैं, ये आ गया आपका x-1, x-2, x-3, ये नोट भी करना है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन मिले हो करना, डिनोमिनेटर कट गया, डिनोमिनेटर कटने के बाद ऐसे 3 कॉलम बनाना, 3 कॉलम बनाना, इनको अलग अलग 0 के बराबर करो, इस फैक्टर को, पहले वाले फैक्टर को 0 के बराबर करोगे, x की वैल्यू कितनी आई 1, तो पहले कॉलम में लिखना है x=1, दूसरे को 0 के बराबर करोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 2, तीसरे को करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी 3, हमें एबीसी ढूंढना है, उसका ये टेक्निक है,
दूसरा मेथड, एक तो इक्वेशन बनाने वाला, एक ये बिना इक्वेशन वाला मेथड है। एक्स की वैल्यू 1 दोनों में डाल दो, ऊपर डालो 1, यहाँ 1 डालो, क्या होगा, एक्स की जगह 1 डाल दो, यहाँ भी एक्स को 1 डालो, बोलो 1 माइनस 2 क्या होगा, -1, यहाँ 1 डालेंगे 1 माइनस 3 क्या होगा, -2, यहाँ 1 डालोगे 1 माइनस 1 0, सारा जीरो नहीं हो जाएगा, तो वो लिखना ही नहीं है। ये भी 1 माइनस 1 0, ये भी सारा जीरो, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ए वाला बचेगा बस। तो ये 3 और 2 कितना आया, 5, इधर 2a, सीधा आपको ए मिल गया। देख ए की वैल्यू 5/2, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ए समझ में आ गया। फिर अब 2 डालो दोनों में, तो आपको बी मिल जाएगा, 2 डालो, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए, 8, यहाँ 2 डालोगे ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, खत्म। यहाँ 2 डालोगे 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, और 2 माइनस 3 क्या होगा, -1, और यहाँ 2 डालोगे ये सारा 0, तो वो खत्म हो गया, सिर्फ बी बच गया। तो -b बराबर 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -8, बी आ गया। अब ऐसे 3 डाल दोगे सी मिल जाएगा, 3 डालो, 3 3 9 और 2 कितने हो गए, 11, यहाँ 3 डालोगे 0, यहाँ भी 3 डाला, 3 माइनस 3 0, यहाँ 0 नहीं होगा, ये 3 माइनस 1 क्या होगा, 2, और 3 माइनस 2 हो गया 1, तो यहाँ से आपको सी मिल गया। सी कितना मिल गया, 11/2। एबीसी मिल गए, एबीसी वहां डाल दो मेन इक्वेशन में और इंटीग्रेट कर दो। एबीसी को मेन इक्वेशन में डाल रहे हैं, ए की वैल्यू 5, अब इंटीग्रेशन करना तो इसे बाहर रखना, ए की वैल्यू मैंने बाहर कर दी इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन डीएक्स लगाओ, बी की वैल्यू -8, इंटीग्रेशन से बाहर, और डीएक्स, सी की वैल्यू 11/2, इंटीग्रेशन से बाहर। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लो बेटा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, इधर भी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, इधर भी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस c। ये बात समझ में आई, ठीक है, ये रूल नंबर 1 था। तो रूल नंबर 1 समझ में आ गया। रूल नंबर 2 का एक क्वेश्चन बता दूं, रूल नंबर 2 का एक बता देता हूँ, फिर आपको दोनों रूल के एक क्वेश्चन देते हैं। बेटा आप देखो, रूल नंबर 2 पर एक क्वेश्चन, रूल नंबर 2 बताओ, ये जरा देखना, मुझे तोड़ के बताना इसे कैसे तोड़ू। x + 1/(x + 2) का स्क्वायर, दिख गया, रूल नंबर 2 है। क्या फर्क है 1 और 2 में, 1 में दोनों लीनियर थे, 2 में क्या था, एक लीनियर और एक पावर वाला। कैसे तोड़ते हैं इसको बताओ, कैसे तोड़ते हैं, a/फर्स्ट फैक्टर, फिर प्लस b/x + 2 प्लस c/x + 2 का स्क्वायर। सीधा स्क्वायर नहीं लिखते ना, है ना बेटा, बोर्ड की तरफ, a/लीनियर, b/ इसकी पावर 1 से शुरू करेंगे, प्लस c/ इसकी पावर 2, यहाँ तक ठीक है। इसको पहली इक्वेशन मान के छोड़ देना है। अब एलसीएम ले लो, बताओ एलसीएम, एलसीएम में से यही आता है जो एलएचएस में, x + 1 तो सेम ही है, इन दोनों के स्क्वायर में स्क्वायर ही एलसीएम आ जाएगा, x + 2 और x + 2 के स्क्वायर में x + 2 स्क्वायर आएगा, है ना। a के नीचे क्या नहीं है, ये तो है x + 1, ये नहीं है ना, तो a के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर, b में एक x + 2 कट जाएगा, एक तो बचेगा ना, दो है, एक है ना, एक x + 2 कट जाएगा, एक ये और एक ये, तो b के साथ आएगा x + 1 और x + 2, जिनको एलसीएम लेना नहीं आता ध्यान से देखना, इधर x + 2 का स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, x + 1, तो c के साथ x + 1, यहाँ पे आया x/x + 1 और x + 2 का स्क्वायर, ये तो कट गया डिनोमिनेटर, है ना। 2-3 मिनट और बस ध्यान से सुनना, इसे खोलो, अब इसे खोलना पड़ेगा, इसमें शॉर्टकट नहीं चलेगा, खोलो, क्या होगा बोलो, a² b² 2ab, इधर ब्रैकेट खोल देंगे, क्या हो जाएगा, क्या होगा, x², बस ब्रैकेट खोल देना, ये आ जाएगा बेटा। इधर मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, अब मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा, जरा देखना। जैसे a अंदर जाएगा ना, सबसे मल्टीप्लाई होगा, b अंदर जाएगा, c अंदर जाएगा, वो स्टेप नहीं कर रहा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। आप देखो x² कॉमन दिख रहा है, x² कॉमन लो, पहले ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, a, दूसरे से x² चला जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, b। ये बात समझ में आई, आप चाहो तो ब्रैकेट खोल के भी कर सकते हो। फिर x कॉमन लो हर ब्रैकेट, इसमें तो x² था नहीं इसलिए नहीं लिखा, अब x वाले कॉमन लो, मैं x कॉमन ले रहा हूँ, पहले ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, 4a, पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4a, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, 3b, तीसरे ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, c। अब कांस्टेंट को अलग कर दो, पहले ब्रैकेट में क्या कांस्टेंट है, 4a, ध्यान बोर्ड की तरफ, दूसरे ब्रैकेट में क्या कांस्टेंट है, 2b, और तीसरे ब्रैकेट में क्या कांस्टेंट है, c, और इधर x तो चल ही रहा है, यहाँ तक ठीक है।
अब इधर इधर कर रहा हूं मैं बेटा, कंपेयर करना, यहाँ लिखना ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करो जरा, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स को कंपेयर करिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, ए प्लस बी। एलएचएस में एक्स स्क्वायर है नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। एक्स स्क्वायर वाला 0, एक्स वाला एक्स के बराबर होगा। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 4a प्लस 3b प्लस सी, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1। सेकेंड इक्वेशन हो गई। कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर होगा, वहां कांस्टेंट है 4a प्लस 2b, 4a प्लस 2b प्लस सी, और यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट नहीं है ना नंबर, सिर्फ एक्स वाला है, बस वही 1 हुआ, बाकी जो नहीं है वो 0। अब ये 3 इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, रफ में जाना, जो सबसे छोटी इक्वेशन है वो लेना, ये वाली ले लेता हूं मैं। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेना, a की वैल्यू कितनी आई, -b, उसे बाकी दोनों में डाल देना, a हटा देना। जब a हटा दोगे तो सिर्फ b और c बच जाएगा ना, उसमें सॉल्व करेंगे। देखो a की वैल्यू यहाँ डालो, a की वैल्यू कितनी है, -b, यहाँ डालो, तो ये हो जाएगा -4b प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 1। 4b में से 3b गया, क्या बचा, -b प्लस c इक्वल टू 1। अब वही a की वैल्यू यहाँ भी डाल दो, a की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या होगा बोलो, -4b प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। 4b में से 2b क्या बचा, 2b, है ना, 4b में से 2b या 2b बचा, प्लस सी इक्वल टू 0। ये रफ वर्क है, ये बात समझ में आई। a की वैल्यू मैंने सेकंड में डाली तो ये आया, a की वैल्यू थर्ड में डाली तो ये आया। ये जो दोनों इक्वेशन आई इसमें से a हट गया है, इनको आपस में सॉल्व कर लो। ये दो ही वेरिएबल है ना b और c, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। इनको सब्ट्रैक्ट करने पर c कट जा रहा है, 2b में से एक गया b, 1 माइनस 0 हो गया 1, b मिल गया, b मिल गया। अब b यही डाल दो, इसी में डाल दो, मैं b पहले में डाल रहा हूँ, b की वैल्यू 1 डालूंगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा, c की वैल्यू 2 आ जाएगी, b और c दोनों आ गए। b की वैल्यू पहले में डाल दो, a आ जाएगा, b की वैल्यू 1 यहाँ डालोगे, a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। abc निकल गए, बस abc का एम है। abc निकलने के बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन, abc के बाद यहाँ डाल दो, बस लास्ट 30 सेकेंड और। abc की वैल्यू वहां डाल रहे हैं, a की वैल्यू देख लो कितनी आई है, -1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2। एबीसी डाल के इंटीग्रेट कर दो, -1 आई है, मैंने माइनस बाहर ले जाना है, इंटीग्रेशन dx लगाना है। b की वैल्यू आई है आपकी 1 और c की वैल्यू आपकी आई है 2, c की जगह 2, जो भी है ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर भरा। अब बताओ इंटीग्रेशन बताओ, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, माइनस लगा रहेगा बाहर, ये भी 1/x है, इसका भी क्या होगा, log x। इसका क्या होगा, इसका log तो नहीं होगा ना, 1/x स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं होता, 1/x स्क्वायर। बताओ 1/x स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते थे, ऊपर ले जाते थे, है ना, ऊपर ले जाके x की पावर क्या हो जाती है, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, है ना। तो 1/x स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करोगे, ऊपर ले जाओगे, क्या हो जाएगी, इसकी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। ये समझ में आया तीनों टाइप, ठीक है। तो पॉज कर दे बेटा, अब आपकी बारी, आपने कुछ भी नोट नहीं करना है इसमें से, सिर्फ रूल नोट करने हैं। रूल लिख लो, रूल लिख के मैं बताता हूँ क्या करना है।